नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेड विद अमित में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 10 सितंबर यानी आज कैसा परफॉर्म किया उसने। बाइंग की तरफ और सेलिंग की तरफ जितने भी लेवल्स थे जो हमने दिए थे कल की वीडियो में, तो दोस्तों बाइंग रेंज दो दी गई थी कल निफ्टी की। फर्स्ट बाइंग रेंज थी 24,950 से लेकर 24,900। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 24,950 से 24,900 यही एग्जैक्ट रेंज है जहाँ पे निफ्टी ने अपना बाइंग का पूरा टाइम बिताया। मेरे ख्याल से कुछ एक घंटा इसी रेंज में रहा था निफ्टी। तो देख लेते हैं दोस्तों कि 24,950 से लेके 24,900 के बीच में जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था उसका स्टॉप लॉस था 24,870। उसका फर्स्ट टारगेट था 24,970। क्या दिया? बिल्कुल दिया, यहीं पे ही दे दिया था उसने 24,970। सेकंड टारगेट था 25,025। बिल्कुल यहाँ पे 25,025 पे फर्स्ट टारगेट था। और दोस्तों ये देखिए थर्ड टारगेट को भी हिट करते हुए ऊपर निकला था 25,125। हम देख लेते हैं कि सेलिंग रेंज में जब हमने सेलिंग के टारगेट सेलिंग की रेंज क्या दी थी, 25,100 से लेके 25,075। हमने बोला था कि अगर जो इस रेंज में कहीं निफ्टी मिलता है, ये जो रेंज है, तो आप सेल साइड जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर जो हम जाते हैं इस पे देख लेते हैं 1 आवर की कैंडल्स पे, ये देखिए मैंने बोला था कल कि ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेरी कल की वीडियो पे जाके देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में बहुत रेसिस्टेंस है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ना ये रेड लाइन जो है, इस रेड लाइन पे काफ़ी सेलर बैठा हुआ है, काफ़ी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो उसने क्या करा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, स्टॉप लॉस क्या बोला था हमने, 25,125। और निफ्टी हाई कितना क्या, 25,128। वहां से निफ्टी ने तुरंत एक ही कैंडल में देखिए 100 पॉइंट की एक कैंडल दे दी, 25,010 का फर्स्ट टारगेट तुरंत दिया। ठीक है ना, यहां तक निफ्टी आया। तो बाइंग में भी लेवल सपोर्ट करे, सेलिंग में भी लेवल सपोर्ट करे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज कहाँ से रिवर्सल लिया, क्या हमारे लेवल्स तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। देखिए बैंक निफ्टी में मैं बाइंग रेंज दी थी काफ़ी सेफ। ठीक है, सेफ थी क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा था, 50,000 500 से लेके 50,400। बैंक निफ्टी वहाँ तक नहीं गया। बैंक निफ्टी अपना 50,953 इस लेवल पे। देखिए दोस्तों चलो दोस्तों देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपना आज कहाँ पे लेवल रेस्पेक्ट करे करे या नहीं करे। देखिए दोस्तों रिकैप होता है, अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सब चीज़ों का रिव्यू हो। स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है तो कोई क्यों हुआ है, ऐसा क्या हुआ कि लेवल्स पे उसने रेस्पेक्ट नहीं करा, या मार्केट को नीचे गिरना था तो गिर गया। हमने केवल एक बाइंग रेंज दी थी कल बैंक निफ्टी की, और वो रेंज थी 50,500 से लेकर 50,400। इस रेंज में अगर जो बैंक निफ्टी हमें, इसके भी नीचे आता है, इस रेंज में अगर जो बैंक निफ्टी हमें मिलता नीचे, ठीक है, 50,500, हम आराम से बाई में चले जाते हैं। कल भी मिला था, आज भी अगर जो मिलता, पर नहीं मिला क्योंकि काफ़ी मार्केट स्ट्रेंथ में है ऑलरेडी। हम अगर जो बात करें कि बैंक निफ्टी का लेवल 50,000 नहीं, ये 50,958, 50,958 से बैंक निफ्टी अपना वापस रिवर्स हो गया। हमारा कोई लेवल नहीं था, बट लेवल नहीं था तो कोई बात नहीं, हम बाइंग में भी नहीं गए। हम सेलिंग में जा सकते थे क्या, हम सेलिंग में देख लेते हैं। सेलिंग में कहाँ था बैंक निफ्टी, 51,200 से 51,250, इस रेंज में बैंक निफ्टी था सेलिंग में। सम अराउंड यहाँ से लेके ये
इस रेंज में हमें कभी सेल करना था, ठीक है। 51,200 से लेके 51,250। हम इस रेंज में अगर सेल करते तो स्टॉप लॉस कितना रखता, 350। स्टॉप लॉस मार्केट कहाँ तक गया है, हाई ये आप देखिए 51,366 का हाई बनाया है एग्जैक्टली। एक मिनट, मैं कुछ इन सबको पहले डिलीट कर देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी का ये वाला लेवल देखते हैं हम तो हाई, आप यहाँ देखिए दोस्तों 51,366 ये, और हमने लेवल क्या दिया था 51,350। 20-30 पॉइंट बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में ऊपर नीचे हो सकता है, आप उसको पहले ही एडजस्ट करके चलना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट टारगेट क्या था 50,950। बैंक निफ्टी का 50,950 गया, नहीं गया। फर्स्ट टारगेट भी हमें मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है और ये यहीं से वापस चला गया। बट हाँ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेवल्स पे आप ध्यान दीजिए। और अगर जो न्यूज़ है, मैं ये नहीं कहता न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, आप सारी न्यूज़ देखिए, मैं भी देखता हूँ। बट जब मैं काम करता हूँ तो उस वक्त मैं केवल और केवल लेवल्स पे काम करता हूँ। अगर वो लेवल हिट होते हैं तो मैं उस मानता हूँ कि क्योंकि मैंने बहुत बड़ी न्यूज़ है यार, आप देखिए ना कितना कितनी कितनी चीज़ें निकल गई हैं। हमारा यूक्रेन रशिया निकल गया, फ़िलिस्तीन इराक इज़राइल निकल गया, इतनी चीज़ें निकल गई, क्या बाज़ार नीचे गिरा, आप देखिए, खुद ही देखिए। बाज़ार थोड़ा नीचे गिरता है यार, लेवल पे आएगा तो लेंगे। इलेक्शन निकल गया, बजट निकल गया, सब चीज़ें निकल गई, बाज़ार फिर भी 25,000 के ऊपर है। तो न्यूज़ आपको केवल एक आइडिया देती है कि आप डे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बट लेवल जो आपको बताते हैं कि लेवल में अगर लेवल टूट रहे हैं, हाँ ठीक है, आप नीचे बाय सेलिंग में जाइए। अगर लेवल ऊपर टूट रहे हैं तो आप बाइंग में जाइए। कहाँ लेना है, कहाँ जाना है, तो उसका मैं न्यूज़ से इम्पैक्ट नहीं करता। हाँ, अगर कल डाउ, मान लिया डाउ गैप डाउन हो गया, कितना, 200 पॉइंट, ठीक है, मैं मान लेता हूँ डाउ 400 पॉइंट गैप डाउन हो गया, आप खुद देखिए। तो मेरे को मेरी जो रेंज है ये 50,500 से लेकर 50,400, मुझे बैंक निफ्टी यहाँ मिलेगा, मैं लूँगा। आप समझिए, न्यूज़ के बेस पे अगर जो मुझे यहाँ देने आ रहा है बाज़ार, तो हम क्यों नहीं लेंगे, हम लेंगे। उसके बाद फिर वापस जाएगा, और ठीक है न्यूज़ बहुत ख़राब है, उसके नीचे भी टूटता है, आपका 100 पॉइंट का तो टारगेट स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप अपना पोजीशन को कैरी करिए। क्यों नहीं मिला, आप मेरी कल की वीडियो देखिए, उसमें आपको 200 पॉइंट निफ्टी, आप देखिए ना, निफ्टी के 200 पॉइंट मिले हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी की बाइंग रेंज थी 950 से लेके 125, 24,950, 24,900 तक क्या है बाजार, 24,900 से 125, 200 पॉइंट से भी ऊपर के टारगेट मिले हैं। लेवल पे लेने के लिए ये बेनिफिट है ना, अगर जो कल वो बाजार गैप डाउन भी खुलता है, ठीक है ना, आपको रेंज दूंगा मैं, उस रेंज पे आके आप दोबारा से ले लीजिए। हाँ, बहुत गैप अप खुलता है, जैसे आज गैप अप खुला ना यहाँ पे, कितने पे, यहाँ पे खुला, यहाँ से नीचे गया, हमारा यहाँ पे लेवल ही नहीं था बेचने का, हमारा बेचने का लेवल यहाँ था, यहाँ से तो नीचे करा ना। अल्टीमेटली लेवल्स पे काम करने से बेनिफिट ये होता है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा होता है, और हमारा केवल एक ही काम है इस चैनल पे आपको सिखाना, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करिए, मनी मैनेजमेंट मेंटेन करिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके आपको लॉस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं हम अब 11 सितंबर को, 11 सितंबर को निफ्टी, ठीक है। 11 सितंबर के निफ्टी के लेवल्स वही हैं जो कल थे, कोई चेंज नहीं है। अगर कल वापस हमें निफ्टी मिलता है 24,950 से लेकर 24,900 की रेंज में, हम फिर से 870 का स्टॉप लॉस लेके हम बाइंग में चले जाएंगे। पहला टारगेट होगा 970, फिर वापस इसी रेंज पे हमें मिल सकता है, और हो सकता है कल ये रेंज तोड़ भी दे, तो अगर जो हमें मिलता है हम बाइंग में चले जाएंगे। गैप अप खुल गया यहाँ से, यहाँ पे आ गया, तो इस रेंज में हम बाई नहीं करेंगे। ब्रेकआउट आता है 125 के ऊपर टिक जाता है तो हम बाइंग में चले जाएंगे, फिर वो ब्रेकआउट है। बट अभी 125 स्टॉप लॉस लगा के हम सेल ही करेंगे, सेल का ही बाजार है अभी, ये रेजिस्टेंस है, अभी नहीं तोड़ेगा ये।
तोड़ेगा तो यहाँ पे रुकेगा थोड़ी देर, फिर फटेगा बाजार। बाइंग रेंज सेकंड बहुत नीचे है 24,800, यू नेवर नो बाजार आज डाउ कहाँ पे खुलता है, क्योंकि 18, देखिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, 18 सितंबर, जब तक यूएस फेड की इस मीटिंग में हमारे रेट कट डिसाइड नहीं होते हैं तब तक बाज़ार बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। हमें नहीं पता हमें कौन सी रेंज में है। मुझे मतलब आप खुद सोचिए, कल इतना, आज सुबह इतना गैप अप खुला है और उसके बाद हमें इस रेंज पे मिला है ना। कल तो हमें और नीचे मिला था बाज़ार। तो आप फर्स्ट रेंज ये है 24,950, सेकंड रेंज ये है 24,800। इस रेंज में अगर जो आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली बाइंग में जाएंगे। सेलिंग रेंज 25,125, इस रेंज में बाज़ार घूमेगा 25,125 से लेके नीचे की रेंज है 24,800। ठीक है, ये जो रेंज है इस रेंज में बाज़ार अभी काम करेगा। इस रेंज को तोड़ता है तो ये ऊपर जाएगा, इस रेंज को तोड़ता है तो नीचे जाएगा। ठीक है, ये रेंज हो गई आपकी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि 24,150, 24,800 और 25,125, ये रेंज में 300 पॉइंट की रेंज में अभी बाज़ार घूमेगा। बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के लेवल्स आज बाइंग रेंज 2 आई हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि आज भी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में आईटी का हेल्प थी और बैंक निफ्टी की हेल्प थी, दोनों की हेल्प थी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर जो कल हमें मिलता है फर्स्ट पाएंगे 51,100 से 51,000, इसी रेंज में आएगा, हम पकड़ लेंगे। 50,900 स्टॉप लॉस होगा, 250 फर्स्ट टारगेट, 51,380 सेकंड, फाइनल टारगेट 51,500। दोस्तों जो मैं ये लेवल देता हूँ ना 380, 125, नॉर्मली लोग देते नहीं है, पर मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि काफ़ी स्पेसिफिक और क्रिस्प लेवल्स होते हैं। 51,500 दोस्तों, 51,500 से लेके 51,450, ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। इसे बैंक निफ्टी को तोड़ने में पसीने आएंगे। अगर जो इसके ऊपर गैप अप खुलता है, आप सेलिंग रेंज में जा सकते हैं 51,500 से लेके 51,450, इसी रेंज में आप बेच सकते हैं। 650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, टारगेट फर्स्ट बनेंगे 250, 100 और 50,850 तक। यहाँ तक बैंक निफ्टी दोबारा आ सकता है। ठीक है, बाइंग रेंज हमने बता दी 100, ये वाली जो रेंज है 51,500 से लेके 51,100 से लेके 51,000, इस रेंज में आपको कहाँ बैंक निफ्टी मिल सकता है? 51,500, 51,400, इस रेंज में अगर जो बैंक निफ्टी मिलता है तो 300 का स्टॉप लॉस लगा के आप फिर से बाइंग में जा सकते हैं। वापस बैंक निफ्टी यहाँ आ जाएगा और नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है ना, बट बीच में ट्रेड करने से कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर नीचे मार्केट चलेगा, स्टॉप लॉस हंट होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। लेवल्स पे आइए, लीजिए, लेवल्स पे आएंगे, बेचेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर जो मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन अभी काफ़ी कम है मेरे चैनल के, क्योंकि नया चैनल शुरू करा है। और अगर मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के, तो इन लेवल्स को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, एजुकेशनल वीडियो है। आप इन लेवल्स को अपनी स्ट्रेटजी के साथ यूज़ करिए, अपनी बुद्धिमत्ता लगाइए और फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे काम करिए। ट्रेडिंग में पैसा बनेगा, पर हाँ लेवल्स पे काम करने के बाद। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।